मुझे और जानना है सर सुंदरकांड के बारे में। या आपने अ, भक्ति की बात करी है, जो आई फ़ील कि एक बेस होता है इन सारी चीज़ों का। अगर दिल में भक्ति नहीं है, तो फिर पाठ करके, कथा सुन के, मंत्र जाप करके कुछ फ़ायदा नहीं। पहले भक्ति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए भगवान से। पर स्पेसिफ़िकली मान लो कि हमारे सारे ऑडियंस मेंबर्स के दिलों में प्यार है हनुमान जी के लिए, राम जी के लिए। इसके बाद मैं ये जानता हूँ कि हर किसी को हनुमान चालीसा पता है, हर कोई हनुमान चालीसा सुनता है। पर सुंदरकांड में एक अलग पावर होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शुरुआत कहाँ से करता है? क्योंकि 13 साल के बच्चे भी ये पॉडकास्ट सुनते हैं। तो अगर उन्हें सुंदरकांड की शुरुआत करनी है, बस पाठ पढ़ना है या अ गाना भी है, जापना है? आप बताइए। देखिए, सुंदरकांड जब मैं करता हूँ और माना हज़ारों की भीड़ बैठी है, जी। तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सब पाठ कर रहे होते हैं। सुन बहुत लोग रहे होते हैं। कभी-कभी हमें पाठ से ज़्यादा सिर्फ़ श्रवण करने में बहुत आनंद आता है। आँख बंद करके, हालाँकि हम उसको चाहे जानते भी हैं लेकिन तो भी ना बोले, उसका रस लेना, आनंद लेना। तो सुंदरकांड के लिए तुलसीदास जी बता रहे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। देखिए, जब सुंदरकांड विराम होता है, जो भी यूथ सुनेगा इसको, जो भी सुन रहे हैं, उसमें तुलसीदास जी अब सुंदरकांड विराम कर रहे हैं, लास्ट बिल्कुल। तब कह रहे सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, गुण गान, गुण गान। क्या करता है सुंदरकांड? सकल सुमंगल, मंगल नहीं, मंगल में अमंगल होने की संभावना है। हर शुभ लाभ नहीं होता और हर लाभ भी शुभ नहीं होता। ऐसे ही हर मंगल भी मंगल नहीं होता। लेकिन सुंदरकांड मंगल नहीं देता। राम जी मंगल भवन मंगलहारी है। हनुमान जी मंगल मूर्ति मारुति नंदन है। यहाँ मुंबई में गणपति बप्पा को कहा जाता है जय देव जय मंगल मूर्ति। माँ भगवती जगजननी आदि शक्ति जगदम्बा या देवी सर्वमंगल मांगल्ये। तुलसीदास जी की रामचरितमानस मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, सब कुछ मंगल है। लेकिन सुंदरकांड में क्या शब्द प्रयोग किया? सकल मंगलदायक नहीं, सुमंगलदायक। मंगल नहीं, सुमंगल। रघुनायक गुणगान। तुलसीदास जी ने लिखा रघुनायक गुणगान। किसी ने कहा बाबा इतनी 7 कांड की मानस लिख दी, एक हनुमान जी के हिस्से में आया, उसमें भी लिख दिया रघुनायक गुणगान। जब सुंदरकांड हनुमान जी का है तो आपको लिखना चाहिए सकल सुमंगलदायक श्री हनुमत गुणगान। तुलसीदास जी ने कहा मैं आपकी बात समझ रहा हूँ लेकिन मेरी बात भी समझो। हनुमान जी एक ऐसे परम साधु हैं, एक ऐसे परम देव हैं जो निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, जो अपने गुणों को सुनकर सुकुच जाते हैं। मैं आपको कहूँ अरे वाह रणवीर जी आप तो, और उस समय आप यानी कि अपने गुण को सुनकर सकुच आ जाए, आपकी कोई प्रशंसा करे आप फूल जाए, अरे इतना ही नहीं और भी है। लेकिन हनुमान जी की आप तारीफ करो। मैं कहता रहता हूँ जब सुंदरकांड शुरू करता हूँ उससे पहले गाता हूँ श्री रामचंद्र कृपालु भजन। तो कहता हूँ कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और बार बार जाकर कहो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, सुनेंगे ही नहीं, ही नहीं। एक बार कह दो जय सिया राम। कितनी भी भीड़ लगी हो पंडित जी को भी कहेंगे यार इस बंदे को थोड़ा रोक लो, जय सिया राम। जय सिया राम। क्यों? उसने मेरे मन की बात कह दी। जी। देखो ये कई उदाहरण है। हनुमान जी को उनकी तारीफ करोगे, उनकी प्रशंसा करोगे तो चुप हो जाएंगे। जैसे सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा गाया जाता है, तब सुंदरकांड शुरू करते हैं। ये संतों का नियम है। आज भी जहां भी सुंदरकांड होता है तो किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा, वहां स्टार्टिंग क्या है? हनुमान जी तो सब भूले बैठे हैं अपनी शक्ति। सबसे पहले बूढ़े जामवंत बलि बांधत प्रभु बाड़यो, सोतन बरनी न जाई, उभय घरी महादीनी, सात प्रदक्षिण धाय। संपाति ने कह दिया कि जो ना गई सत जो जन सागर, जो ये सागर लांग जाएगा वही सीता को पालेगा। मैंने देख लिया, मैं देखा हूं तुम ना ही गीधे दृष्टि अपार, बूढ़ बयऊ न त करतऊ कछुक सहाय तुम्हार। अब मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तुम्हारी सहायता कर देता। अब तुम देखो भाई, मैंने तुम्हें पॉइंट बता दिया कि वो बैठी है पेड़ के नीचे। अच्छा पहचान बताओ कि वो सीता ही है। बोले इसलिए सीता है क्योंकि वो हरी 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 जप रही है। सब समझ गए, पक्का हो गया। अब जाए कौन? जामवंत ने तो हाथ खड़े कर दिए। क्या कह दिया? जब भगवान वामन का अवतार लेकर के आए थे मैंने 2 घड़ी में भगवान की 7 प्रदक्षिणा करी। अब ये पास्ट की बातें हो रही हैं, खड़े हैं समुद्र के तट पर, करना अब क्या है? प्रभु अब क्या कर सकते हो जामवंत जी? बोले अब तो नहीं जा सकता। जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग, अरे तुम जानते हो मैं पे 1 क्विंटल की चीनी की बोरी रख के यहाँ से शादरा चला जाता था। जैसे हमारे लोग कहते हैं। तो अब क्या करता? अब नहीं। सब कह रहे बंदर भालू अब बताओ ना, सागर पार तो अब जाना है। उसी टाइम देखा एक निकल करके आया। कौन? बाली का बेटा अंगद। हट जा हट जा हट जा हट जा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा,
ओहो! सबने वीरों ने, बंदरों ने कहा, "वाह, वाह, वाह! जय हो अंगद महाराज की।" अंगद ने सोचा बोल तो दिया, अब गड़बड़ है। अंगद ने कहा पूरी बात सुनो। क्या? जिय संशय कछु फिरती बारा, लौट कर नहीं आ सकता। तो भाई तेरा जाने का क्या फ़ायदा, लौट कर नहीं आ सकता तो? अब ऐसे बंदरों ने अपनी-अपनी शक्ति ऐसे झूठी यहाँ की, तो जामवंत बूढ़े एक्सपीरियंसवान थे, सबसे बूढ़े, वो समझ गए ये सब डींगे मार रहे हैं, करना किसी को कुछ नहीं है, ना जाना है किसी को, ये सब ऐसे ही बस। तब देखा जामवंत जी ने ऊपर से आवाज़ आ रही है, राम, 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 राम। नज़र उठा करके देखा श्री हनुमान जी बैठे। मैं आपको आज वो स्वरूप देने के लिए लाया हूँ, हनुमान जी का, मेडिटेशन करते हुए। सब कुछ करता है लेकिन आदमी चुप बैठा रहता है, मौन बैठे, लेकिन आवाज़ आ रही है निरंतर, राम नाम नहीं छूट रहा। चाहे मौन में हो तब भी राम, चाहे पराक्रम में हो तब भी जय श्री राम, चाहे किसी पर मुठिका का प्रहार हो रहा है तब भी राम, और किसी को प्रेम से मिल रहा है तो भी जय सिया राम। और जीवन में ऊँचाई मिल रही है, जिस तल पर खड़े होकर के हनुमान जी ने छलांग लगाई लंका जाने के लिए, तो इतनी ऊँचाई पर गए जैसे प्लेन एकदम जाता है और जाकर फिर लड़खड़ाता है ना, उसको सँभालता, बैलेंस करता है। तो हनुमान जी ऊपर जाते क्या करते, बार-बार रघुवीर संभारी। यानी कि जितनी ऊँचाई जीवन में मिलती जाए, उतना राम नाम का भजन बढ़ाते जाओ, हुँ, उतना राम-राम बढ़ाते जाओ। वहाँ जाकर अगर बैलेंसिंग बिगड़ गई, राम नाम छूट गया, तो फिर वो वहीं आ जाओगे जी। ऊपर से। इसलिए मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल ये सुना आपने भजन? ऑफ़ कोर्स। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। तो मैं आपसे कह रहा था अब राम, राम, राम सदा राम रामेति रामामृतन्ते, जी, हनुमान जी का स्वभाव। जी। सदा राममानंद निष्कंद कंदम नमंतम पिबंतम हसंतम सुजंतम हनुमंत रामवंतर भजंतम नितांतम। एकांत में हो तब भी राम, मस्ती में हो तब भी राम। लेकिन अब देखो, समुद्र पार जाना है, राम जी ने मुद्रिका दी है, वो भी उन्हीं के जनेऊ में है। जो मुद्रिका देनी है सीता जी को, वो भी उनके पास है, और वही बंदा राम जप रहा है। जामवंत ने देखा और क्या बोले, पवन तनय बल पवन समाना। तारीफ शुरू करी, प्रशंसा, जो मैं आपसे कह रहा था ना, हनुमान जी की प्रशंसा करो, वहां आ गए हो। कहीं रीछपति सुन हनुमाना, काचुप साध रहे हो बलवाना। लेकिन वो तो राम, राम, राम। सोचा तारीफ थोड़ी कम हुई है, और बोलो, पवन तनय बल पवन समाना। आपका बल पवन के वेग लजा जाए ऐसा बल है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना बुद्धि, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। कोई फर्क नहीं पड़ा, चुप बैठे, करते रहो तारीफ। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। फिर बोले, कवन सुकाज कठिन जग माई। बताओ कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते, दुर्गम काज जगत के जी। जेते। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई, फिर भी चुप। हनुमान जी सुनना ही नहीं है, तारीफ करते रहो, जितनी करनी है करते रहो। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। फिर बोले जामवंत जी, राम काज लगी तब अवतारा। थोड़ा सा पहले, अच्छा यार, ये करने आया था, राम काज लगी तब अवतारा। इतना सुना और राम राम जपना नहीं छोड़ा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनते ही भयो पर्वताका भयंकर, मानो समुद्र के तट पर कुछ सोने की देह खड़ी हो गई। क्योंकि हनुमान जी स्वर्ण शैलावदेह में, जितना रूप बढ़ेगा उतना जैसे मानो सोना बढ़ रहा है। परम रिच भगवान है ये। जो सुखैन सोने के हैं। और जैसे ही सोने के पर्वत के समान खड़े हो गए हनुमान जी। सुनते ही भयो पर्वताकारा, और बस कनक बरन तंते विराजा, मानो पर घिरन कर राजा। सिंहनाद, 5 मुख है ना हनुमान जी के, पंचमुखी है। उनमें एक मुख है नरसिंह का, हुँ, तो वो नरसिंह वाला मुख ले आए। कब कौन से मुख से कथा कहनी है, जैसे अब यहाँ गर्जने की आवश्यकता है। सिंहनाद करी बारही बारा, और फिर बोलने लगे, कहो तो अभी, अभी लीला नांग उजलने दिखाना। इस पूरे समुद्र को ऐसे छलांग मारो, पूरा पी जाऊं पूरा, अभी बताओ तो। लीला नांग उजलने दिखाना, सहित सहाय रावण ही मारी। रावण के सब बंदर राक्षसों को मारकर सहित सहाय रावण ही मारी, आने यहाँ त्रिकूट उपारी। जिस त्रिकूट पर लंका बसी है उसको उखाड़ के लाऊं। आज आपका पहला दिन है, दही चीनी तो खा के अब हनुमान जी से यार ज्यादा हो गया, क्योंकि जामवंत देख रहे पहले जगाने से नहीं जाग रहे थे, हुँ, पहले जगाने से नहीं जाग रहे, अब जाग गए तो इतना भयंकर जाग गए। अब हनुमान जी ने सोचा यार ये तो कोई बुद्धिमानी का परिचय नहीं है, हुँ। किसी बूढ़े के साथ राम जी ने भेजा है और तू उसकी इंसल्ट कर रहा है यार, कम से कम उससे पूछना तो चाहिए। यही फर्क है हनुमान जी में और रावण में। रावण के पास एक सबसे बूढ़ा था माल्यवंत, उसका नाना। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, और हनुमान जी के पास भी एक बूढ़े थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बस फर्क इतना है, रावण ने कभी बूढ़े की मानी नहीं और हनुमान जी ने कभी बूढ़े की टाली नहीं।
रावण कभी पूछ के नहीं चलता और हनुमान जी बिना पूछे नहीं चलते। इतना हड़कंप मचाने के बाद इतनी देर में तो बस सीधा टेक ऑफ हो जाता है। लेकिन फिर क्या बोले, अरे जामवंत मैं पूछूं तो ही। मन में जामवंती सोच रहे यार, सब कुछ तो कह दिया तूने, अब क्या पूछना बाकी रह गया भाई। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दी जाऊं मोहि। अब बताओ करना क्या है। जामवंत ने कहा बस एतन करो तात तुम जाई, सीता ही दे कहु सुधियाई। जाओ और सुनो, आप पूछ रहे हो ना तो इतना ही करना, सीता को देखकर लौट आना। अब बताओ, जामवंत जी से पूछ लिया लेकिन मानी। जामवंत जी ने क्या कहा, सीता जी को देखकर आ जाना। ये राक्षसों को भी मार के आए, इन्होंने अशोक वाटिका भी उजाड़ी, इन्होंने लंका भी जलाई। जब माननी नहीं थी तो बूढ़े से पूछा क्यों भाई। तो हनुमान जी, आजकल मैं इसका उदाहरण देता हूँ यूथ को, कि जैसे यूथ है, घर में बूढ़े बुजुर्ग है, उनसे कहे पापा एक फैक्ट्री और लगा ले, पापा यार एक स्टूडियो और खोल ले, पापा यार एक थोड़ा और बिजनेस आगे बढ़ा। अरे बेटा इतना ही बहुत है, क्या जरूरत पड़ी है। बूढ़ों ने मना कर दिया, बड़ों ने मना कर दिया, आपने जाकर वो काम कर लिया। और जब वो काम विशाल बन गया, फिर बिठाओ गाड़ी में एक दिन, आओ पापा जरा और ले जाओ, ये देखो ये क्या बेटा आपका ही है, जो आप मना कर रहे थे ना वो पापा कर लिया, देखो कितना। अरे अब आजकल की हमें क्या पता बेटा, हम तो बूढ़े लोग, जो किया वाह। फिर पीठ थपथपाते हैं बूढ़े। जब जामवंत जी ने के मना करने पर हनुमान जी सब कुछ करके आ गए, तो वही जामवंत जी राम जी के सामने जब हनुमान जी को पेश करते हैं तो ये कहते हैं क्या, नाथ पवन सुत कीन जो करनी। इसको पंडित जसराज जी ने आधा घंटा गाया है। अपने जीवन में ये चौपाई होनी चाहिए, हे हनुमान जी जो तूने मेरे लिए किया, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाए सो बरनी। हजारों मुखों से भी मैं राम जी आपको बता नहीं सकता कि ये करके क्या आ गया। ये है श्री हनुमान जी, मौन तो इतने मौन कि मैं बात नहीं करता, और जब बोलते हैं तो इतना बोलते हैं कि रावण ने तो 6 प्रश्न किए सुंदरकांड में। ये प्रभु जी 2 घंटे में कहाँ हो पाएगा। 6 प्रश्न किए रावण ने सुंदरकांड में। कह लंकेश कवन तय कीसा, कई के बल घाले बन कीसा, की धो श्रवण सुने नहीं मोई, देखऊं अति असंग सड़तोई, मारे निश्चर की अपराधा को सड़तोई न प्राण कह बाधा। चुप रहे। 6 प्रश्न सुन लिए उसके, और जब बोलने पर आए तो 6 प्रश्न के सुंदरकांड में 18 उत्तर दिए रावण को। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचित माया। यहां से बोलना शुरू किया। तो मौन है तो परम मौन है। और जब उत्तर देने पर आए तो उत्तर भी इसलिए दे रहे हैं कि एक गुरु है रावण के, शिव के रूप में, भगवान महादेव के रूप में हनुमान जी गुरु हैं। और अपने चेले को गुरु ये नहीं चाहता कि इसकी नैया डूब जाए। वो तो ये कहते हैं यार तू हाथ जुड़वा ले, हाथ भी जोड़े, विनती करूं जोर कर रावण, हाथ पैर जुड़वा रहा हूं तेरे, तू सीता को दे दे। और मैं कहता हूं जा, राम चरण पंकज उर्धर हो, लंका चल राज तुम करो। अगर तुझसे कोई लंका छीन ले, गारंटी मेरी है, मैं तुझे गारंटी देता हूं, लेकिन तू सीता को तो छोड़ दे यार। इतना समझाता है गुरु तो। हनुमान जी जैसा गुरु कौन है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। परम गुरु तो सकल सुमंगलदायक, रघुनायक गुणगान। तुलसीदास जी को लिखना क्या चाहिए सुंदरकांड में, हनुमत गुणगान, लेकिन लिखा क्या, रघुनायक गुणगान। तुलसीदास जी कहते हैं अगर मैंने लिख दिया ना हनुमत गुणगान, तो कितना भी सुंदरकांड पढ़ते रहना, किसी को कोई मंगल वंगल फल नहीं मिलेगा। ऐसे हनुमान चालीसा में चतुराई करिए। देखो, श्री गुरु चरण सरोज रहे, निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु, बरनऊ रघुवर, लिखना क्या चाहिए, बरनऊ हनुमत। तुलसीदास जी कहते हैं अगर तुम एक बार बोल के देखो बरनऊ हनुमत विमल जस, फिर मांगते रहना सब सुख लहै तुम्हारी सरना। हनुमान जी कहीं मांगता रहे। जब हम कहते हैं ना बरनऊ रघुवर विमल जस, तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा तू राम जी की कथा करने जा रहा है, तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर आप पूरे हनुमान चालीसा में तारीफ उनकी कर देते हो और वो तो मौन बैठते हो। वाह भाई वाह, तूने तो यार पूरी राम कथा सुना दी, चल सब सुख लहे तुम्हारी सरना, ये भी मिलेगा। और मनोरथ, और भी मनोरथ कर ले जा, जो मनोरथ करना है कर ले, मैं पूरा करूंगा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। राम जी जिसको देते हैं वो छिन भी जाता है, लेकिन हनुमान जी जिसको दे देते हैं वो अमिट रहता है। पर पहले राम जी की पूजा करनी चाहिए, उन्हें पूजना चाहिए। ये एक चीट कोड है, ये हैक जिसे कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, वो तभी प्रसन्न होंगे जब आप राम राम